आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी महाराज के समझाने से वन की ओर चले जाते हैं। अब इधर आत्मदेव जी के चले जाने के पश्चात गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया है कि एक धर्म रूपी पिता ही हमको समझते थे, हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को समझते थे। आज वो इस घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए। अब मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। गोकर्ण जी महाराज ने गौ माता के चरणों में प्रणाम किया है, धुंधकारी भाई को खूब समझाया है और धुंधली देवी को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा की ओर चले जाते हैं। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि धुंधकारी का साम्राज्य बढ़ता गया, अकेला हो गया। पिताजी बात बात में टोकते थे, बेटा ऐसा ना करो, वैसा ना करो। आज पिताजी वन की ओर चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। अब अकेला धुंधकारी और उसकी मां धुंधली नाना प्रकार के कुत्सित कार्य कर रहा है। अनैतिकता की संपूर्ण सीमाओं को लांघ दिया है धुंधकारी ने। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, सनत कुमार देवर्षि नारद से निवेदन करते हैं, धुंधकारी को आज धुंधली देवी ने खूब समझाया। धुंधली देवी ने कहा, बेटा तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी घर छोड़ करके वन की ओर चले गए। तुम्हारे भाई गोकर्ण तुम्हारे कारण घर छोड़ करके चले गए। तुम अपने इन गलत कार्यों को क्यों नहीं छोड़ देते? सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि धुंधली ने समझाया तो, लेकिन बहुत विलंब समझाया, बहुत देर से समझाया। हर माता पिता का कर्तव्य है कि 5 वर्षेन लालयेत, 10 वर्षेन ताड़येत, 16 वर्षेन मित्रम भवेत। 5 वर्ष की संतान का खूब लालन पालन करें। जब तक हमारी आपकी संतानें, बेटा या बेटी 5 वर्ष तक की उम्र तक रहे तो खूब लालन पालन करें, खूब लाड़ प्यार करें, खूब दुलार करें। और जैसे 5 वर्ष की अवस्था को पार करने लग जाएं तो उन पर अंकुश रखें, उन पर नजर रखें। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस जगह बैठ रहे हैं, किस तरह की संगत कर रहे हैं। ये हर माता पिता का कर्तव्य है। 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक जो माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी संतानें कभी बिगड़ नहीं सकती। और 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, और जैसे 10 वर्ष की अवस्था को पार करने लग जाए, 16 वर्ष की अवस्था के बाद उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर उन पर विशेष अंकुश नहीं लगाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए। 16 वर्ष के बच्चे को आप डांट के समझाने का प्रयास करेंगे, वो नहीं समझेगा और एक दिन समय आएगा कि वो आपको जवाब देने लग जाएगा। इसलिए 16 वर्ष की अवस्था को मित्रवत समझ करके, 16 वर्ष के पुत्र को मित्रवत समझ करके उसको समझाना चाहिए, प्यार से, स्नेह से। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, धुंधली से यही गलती हो गई। बचपन में जब आत्मदेव जी महाराज उसको डांटते थे तो धुंधली पक्षपात करती थी, कहती थी आप एक ही पुत्र है, अभी बालक है, बड़ा होकर के समझ जाएगा और आप बात बात में मत डांटा करें। धुंधली मना करती थी। लेकिन आज सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि धुंधकारी बड़ा हो गया है और उससे परेशान होकर के आत्मदेव जी महाराज घर का परित्याग कर दिए, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। पर आज धुंधकारी के संपूर्ण कुकृत्य को देख करके धुंधली के मन में कष्ट हुआ है और वो समझाती है, लेकिन धुंधकारी नहीं मानता। सनत कुमार देवर्षि नारद से कहते हैं कि धुंधकारी जुआ खेलने लगा। जो घर में धन था उस धन का ले जा करके और जुए में हारने लगा, संपूर्ण धन को नष्ट करने लगा। आज शक्ति से मना करती है धुंधली। तो उस मां को डांट करके बोलता है कि मैं
कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब, ये मेरी संपत्ति है। अब तुम बुढ़ापे को आ गई हो, अब तुम 2 रोटी खाओ और पड़ी रहो, और नहीं तुम्हें रहना तो ना रहो, लेकिन मैं जो मेरी इच्छा होगी वही करूंगा। इस बात को सुन करके सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि धुंधली के मन में आज पश्चाताप हुआ है कि मैंने बचपन में अगर इसको सुंदर शिक्षा प्रदान करी होती, संस्कारवान बनाया होता, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूं, बालक और बालिका को संस्कारवान बनाने के पहले हमें आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा। धुंधली के अंदर खुद संस्कार नहीं थे, वो क्या संस्कारवान बनाएगी। आज धुंधकारी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के माँ के साथ शक्ति बरतता है और माँ के केसों को पकड़ करके मारना चाहा है। धुंधली ने कहा कि मैं अभी इस पुत्र से, मैं बिना पुत्र के ठीक थी, मैं अभी तुम्हारा घर छोड़ करके चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। धुंधली जाकर के एक कुएं में आत्महत्या कर लेती है, उस धुंधकारी से परेशान होकर के। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हुआ। अब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लेता है। अब वेश्याओं को चाहिए धन, अनेक जगहों पर जाकर के चोरी करता है, डकैती डालता है और ला करके धन उन 5 वेश्याओं को समर्पित करता है, देता है। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी करी है। राजा के यहाँ चोरी करने के पश्चात उन 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया है, आपस में चर्चा करी है कि धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके आया है और राजा को ये बात विदित होगी तो इसको दंड मिलेगा, और इसके साथ संबंध होने के कारण, यानी पत्नी होने के कारण, हम 5 को भी दंड मिलेगा। इसलिए इस जो धन है, इस संपूर्ण धन को एकत्रित करके पोटली बांध करके 5 वेश्याओं ने प्लान बनाया है कि यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन मन में विचार करती हैं 5 वेश्याएं कि अगर हम यूं ही इसको छोड़ करके चली गई तो ये हम लोगों की हत्या कर देगा, इसलिए पहले इसको समाप्त करना होगा। 5 वेश्याओं ने प्लान बनाया और योजना बना करके धुंधकारी को आज जकड़ करके रस्सी से बांध दिया है और बांध करके चारपाई में लिटा करके, चारपाई की पाट में बांध देती हैं 5 वेश्याएं मिलकर के। संपूर्ण धन को एकत्रित करके एक पोटली में बांधा है और बांध करके धुंधकारी को खूब दंडित करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, वो धुंधकारी चीखता है, चिल्लाता है, छपटाता है, लेकिन वेश्याएं नहीं छोड़ती। वेश्याओं ने जलते हुए अंगार को लेकर के धुंधकारी का मुख खोल करके उसके मुख में डाल दिया है और धुंधकारी का प्राण निकल जाता है। अब धुंधकारी कि उस पार्थिव शरीर को 5 वेश्याओं ने आंगन में ही गड्ढा खोद करके और दफना दिया है, मिट्टी डाल दी है ऊपर से। और इसके पश्चात सोचती हैं कि अगर हम अभी जाएंगे तो पड़ोसियों ने अगर पूछ लिया तो क्या बताएंगे, इसलिए 5 वेश्याओं ने कहा कुछ दिन तक अभी निवास करेंगे और पड़ोसियों को ये बताएंगे कि हमारे पतिदेव परदेश गए हुए हैं, और जब लोगों का ध्यान हट जाएगा तो कुछ दिन बाद हम 5 वेश्याओं यहाँ से निकल जाएंगे। 2, 4, 6, 10 दिन वेश्याएं पड़ोसियों को यही बताती रही कि हमारे पतिदेव बाहर गए हुए हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि मौका देखते ही 5 वेश्याओं ने धन लिया और लेकर के वहां से चली जाती है। इधर गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा में यह बात विदित हुई। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त गया इत्यादि में श्राद्ध कर्म करवाया है। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक बार गोकर्ण जी महाराज संपूर्ण तीर्थ यात्रा को करके अपने नगर की ओर वापस लौट करके आए। वापस लौट करके आते हैं, रात्रि का समय है। रात्रि में गोकर्ण जी महाराज मन में विचार करते हैं कि नगर वासियों को रात्रि में क्यों परेशान करूं,
अपने पिताजी के इस विशाल महल में रात्रि भर निवास करूंगा। प्रातः काल होते ही संपूर्ण सौजन्य समस्त अपने इष्ट मित्रों से, परिवारजनों से मुलाकात करूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि धुंधकारी घोर प्रेतात्मा को बन करके उस महल में पड़ा हुआ है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई। जीवन पर्यंत उसने क्रूर कर्म किए, नैतिकता के संपूर्ण सीमाओं को लांघ दिया। कभी उसने भगवान का भजन किया नहीं, चिंतन किया नहीं। आज धुंधकारी घोर प्रेतात्मा को बन करके पड़ा है। आत्मदेव जी के विशाल महल में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर आसन बिछाया है। आसन बिछा करके उसमें विराजमान होकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। अब गोकर्ण जी महाराज के पृष्ठभाग में पीछे जोर की आवाज होती है। कभी शेर, भालू, चीते, अग्नि जल जाए, नाना प्रकार की आवाजों को सुन करके गोकर्ण जी महाराज का ध्यान भंग हुआ। और गोकर्ण जी महाराज ने निवेदन किया है कि अरे भैया, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? भगवान का ध्यान करने के लिए मैं बैठा हूं आसन लगा करके, और तुम मुझे ध्यान से क्यों भंग कर रहे हो? मेरा ध्यान क्यों भंग कर रहे हो? सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि आज घोर प्रेतात्मा बोल पड़ता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भ्राताश्री, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। जैसे गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाल करके छींटा मारा, प्रेतात्मा गोकर्ण जी महाराज के चरणों में निवेदन करती है। धुंधकारी की प्रेतात्मा, उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे भाई धुंधकारी, तुम घोर प्रेतात्मा बनकर के पड़े हो। मैंने तुम्हारे निमित्त गया इत्यादि में 6 बार श्राद्ध कर्म किया है, और मैंने शास्त्रों में संत मनीषियों के द्वारा सुना है कि एक बार भी प्रेतात्मा के निमित्त श्राद्ध कर्म करवा दिया जाए तो वो प्रेतात्मा मुक्त हो जाती है। और तुम्हारे निमित्त तो मैंने 6 बार श्राद्ध कर्म किया है, पर तुम अभी प्रेतात्मा, प्रेत योनि बनकर के प्रेतात्मा में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि भ्राताश्री, आप 6 बार नहीं 1000 बार भी अगर श्राद्ध करेंगे तो मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतने क्रूर कर्म किए हैं, इतने पाप कर किए हैं कि मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। और आप मेरी मुक्ति का उपाय बताएं और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराएं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि रात्रि भर आप इंतजार करो। प्रातः काल होते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करके, प्रणाम करके, अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान से मैं निवेदन करूंगा और सूर्य भगवान से तुम्हारी मुक्ति का उपाय पूछूंगा। गोकर्ण जी महाराज रात्रि भर चिंता में पड़े रहे। इस घोर प्रेतात्मा को मुक्त कराने का उपाय प्रातः काल होते ही सूर्य भगवान से पूछूंगा। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करके चरणों में निवेदन किया है कि सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, आप कृपा करके घोर प्रेतात्मा को मुक्त कराने का उपाय बताएं। आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज से यही कहा कि अगर घोर प्रेतात्मा को मुक्त कराना है तो आपको उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना होगा, और श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजन से वो घोर प्रेतात्मा मुक्त हो पाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विस्तृतम्। आज गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज के सुंदर महल में आंगन में सुंदर व्यासासन सजाया,
सुंदर व्यवस्था करी है, संपूर्ण नगर वासियों से मुलाकात करके उनको आमंत्रित किया है, संपूर्ण वृत्तांत को बताया है, सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया है। गोकर्ण जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कराते हैं। संपूर्ण नगरवासी ग्रामवासी भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने आसन बिछाया है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि वो प्रेतात्मा कोई शरीरधारी तो है नहीं कि आसन में आकर के विराजमान हो, वो हवा है, वो प्रेतात्मा आसन में कैसे विराजमान हो सकती है। गोकर्ण जी महाराज प्रार्थना करते हैं, भैया धुंधकारी तुम आओ, आसन में विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करो। लेकिन घोर प्रेतात्मा प्राप्त धुंधकारी आसन में विराजमान नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत का जहां आयोजन किया गया था उसी व्यास आसन के दाहिनी ओर सप्त ग्रंथि बांस लगा हुआ था। उस प्रथम ग्रंथि में धुंधकारी जाकर के प्रविष्ट हो जाता है और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है। प्रथम दिवस की कथा का जैसे विश्राम हुआ, प्रथम ग्रंथि फटी, द्वितीय ग्रंथि में पहुंच जाता है। द्वितीय दिवस की कथा का विश्राम हुआ, द्वितीय ग्रंथि फटी, तृतीय दिवस में पहुंच जाता है, तृतीय ग्रंथि में पहुंच जाता है। इस प्रकार से क्रम से 7 दिन की भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके सप्त ग्रंथि में पहुंच जाता है। और जैसे सप्त ग्रंथि में पहुंचने के पश्चात भगवान की सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे वो गांठ फट जाती है और धुंधकारी भगवान का दिव्य पार्षद बन करके भगवान के सामने, श्रीमद् भागवत जी के सामने, गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो जाता है। आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते भगवान के दिव्य पार्षद आए विमान लेकर के, और विमान में आरूढ़ होकर के धुंधकारी सीधे भगवत धाम को जा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के दिव्य पार्षदों से निवेदन किया है कि आप लोग पक्षपात क्यों कर रहे हैं, आप भगवान के दिव्य पार्षद हैं। कथा तो हमारे समस्त श्रोताओं ने श्रवण करी है, अगर आपको ले जाना है तो सबके लिए विमान लेकर के आइए और सबको लेकर के जाइए। जब ये बात गोकर्ण जी महाराज भगवान के दिव्य पार्षदों से कहते हैं कि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्तुकः। अगर आपको लेके जाना है तो आप पक्षपात मत करिए, एक विमान लेकर के आप आए हैं, अनेकों अनेक विमान लेकर के आइए, हमारे संपूर्ण श्रोताओं को भगवत धाम लेकर के जाइए सशरीर। तो भगवान के दिव्य पार्षदों ने जवाब दिया है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् तथा मननम कृतम। भगवान के दिव्य पार्षदों ने जवाब दिया कि कथा तो भगवान की सबने सुनी है, लेकिन जिस प्रकार से चिंतन और मनन धुंधकारी ने किया है उस प्रकार से आपके अन्य श्रोताओं ने नहीं किया है। गोकर्ण जी महाराज वही संकल्प करते हैं कि जिस प्रकार से धुंधकारी सदैव विमान को गए उस प्रकार से समस्त श्रोताओं को लेकर के जाऊंगा। भगवान के दिव्य पार्षदों को आमंत्रित किया है और समस्त श्रोताओं ने पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा का आरंभ करते हैं और आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि 10, 25, 50 की संख्या में गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण कराते। 7वें दिन भगवान का दिव्य पार्षद आता और वो समस्त श्रोता बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को जाते।